हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बलराम कुशवाहा, हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में नेगेटिव, नकारात्मक। हम सीखेंगे किस तरह से हम आसानी से हिंदी से अंग्रेजी वाक्य को फ्यूचर सिंपल में जो नकारात्मक है, नेगेटिव वाक्य हैं, उनको कैसे हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। और ये जानेंगे कि भविष्य में भी जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं कक्षा 6वीं से 12वीं तक के, उनको किस तरह से आसान होने वाला है और उनके लिए भविष्य में भी ज़रूरी है। तो स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे और आम व्यक्ति और डेली लाइफ में यूज़ होने के लिए और अंग्रेजी सीखने के लिए, बोलने के लिए, अंग्रेजी समझने के लिए क्या है, टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेंस इतना कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा उसका क्या है याद रखना है कि जो भी टेंस है उसकी पहचान क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये चीज़ आपने याद कर ली तो ये समझ लो वैसे भी विद्यार्थियों को काफ़ी कुछ मीनिंग्स याद रहती है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसका हिंदी पता होता है, तो बहुत आसानी से आप स्ट्रक्चर के सहारे हिंदी से वाक्य को अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं कुछ वाक्यों को आसानी से। तो देखिए यहाँ हमने लिख के रखा है फ्यूचर सिंपल, समय की बचत के लिए। और ये पहचान है, इसमें वाक्य अंत में क्या रहेगा, गा, गी, गे। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल और सेल। सेल का यूज होगा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, यू, दे के साथ। बिल का यूज होगा ही, सी, इट, नेम, यू, दे के साथ। और सेल का होगा सिर्फ दो के साथ होगा, सेल का आई और वी के साथ, बस है ना। और बाकी जितना बहुवचन होता है ना, सबके साथ सेल लगता है, जितना एक वचन होता है सबके साथ बिल लगता है। नेगेटिव यानी नकारात्मक, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिएगा। पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ROS। ROS कब काम करता है, जब वाक्य में अतिरिक्त कोई शब्द जाए तो वहां हम ROS की जगह पर, री ऑफ द सेंटेंस की जगह पर उसको लिख देते हैं। तो आइए चलते हैं। मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा। देखिए वाक्य के अंत में गा आया है, मतलब वाक्य किस टेंस का है, फ्यूचर सिंपल का है। मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, वाक्य किस टेंस का है। वाक्य में जब आखिरी में गा, गी, गया जाए तो वाक्य कौन से टेंस का है, फ्यूचर सिंपल का है। और यहाँ नहीं आ गया है तो वाक्य कैसा है, नकारात्मक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ कौन है, मैं, क्योंकि बाजार कौन जा रहा है, मैं जा रहा है, तो मैं के लिए क्या जाएगा यहाँ इंग्लिश में आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सेल। तो आई सेल। इसके बाद हम नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख देते हैं, क्या आता है नहीं के बाद, नहीं के लिए नॉट, वर्ब का पहला रूप। वर्ब हो रहे जाने की, जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो। जब भी जाने की बात हो तो क्या लगता है, टू। आई शैल नॉट गो टू बाजार, मार्केट। बाजार के लिए क्या जाएगा, मार्केट अंग्रेजी में। और अभी इसमें और भी बच गया है, क्या बच गया है, कल। तो आने वाले कल के लिए क्या लिखते हैं, टुमारो। टुमारो आने वाला कल। मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा। इस हिंदी वाक्य को बहुत ही आसानी से हमने अंग्रेजी में कर दिया। क्या कर दिया, पहले सब्जेक्ट लिख दिया आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दी सेल, फिर नॉट लिख दिया नहीं के लिए नॉट, वर्ब का पहला रूप लिख दिया गो। जब भी जाने की बात हो तो कर्म से पहले क्या जाता है, टू।
है ना। तो ये हमने लिख दिया गो टू मार्केट टुमारो, टुमारो आने आने वाला कल। और वक्त देखिए और भी हम करते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वाक्य के अंत में गे आया है, वाक्य किस टेंस का है, फ्यूचर सिंपल का। अब इसको हम आसानी से ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम के लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, वी। तो वी लिख दिया, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सेल। तो सेल लिख देंगे हम, ये हो गया वी सेल। इसके बाद में नॉट नहीं के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दिया, वी सेल नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का क्यों हो रही, खेलने की, खेलने के लिए क्या बोलते हैं, प्ले। और किस चीज को खेलने के बाद हो रही, क्रिकेट। वी सेल नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब इसमें आने वाला कल नहीं था, इसलिए नहीं था वाक्य में हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो हमने इसका ट्रांसलेट कर दिया है वी सेल नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसमें कुल मिला के हमको यही है कि नहीं वाले वाक्य को भविष्य में जो है फ्यूचर सिंपल में नहीं वाले नकारात्मक वाक्य को ट्रांसलेट करना सीखना है। तो हम आसानी से कर भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। बस आपको मीनिंग्स कुछ याद रहना चाहिए और आपको ये स्ट्रक्चर तो याद रहना ही चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के माध्यम से ही आप बहुत आसानी से जब पेपर देने के लिए जाओगे, कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चे विद्यार्थी, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये जरूरी है। माइंड में याद भी तो रहना चाहिए कि भाई स्ट्रक्चर क्या, हम ट्रांसलेट कैसे करें। ठीक है, और समझते हैं आगे हम। बे कल फल नहीं लाएंगे, बे कल फल नहीं लाएंगे। ये वाक्य को आप देखो कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। बे के लिए लिखेंगे सबसे पहले हम अंग्रेजी में दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल। तो हम लिख देंगे विल। और नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट, तो नॉट लिख देंगे। लाना क्रिया है, लाने के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग आने लाना। दे विल नॉट ब्रिंग, बहुत सारे फल लाएंगे भैया, तो उसके लिए क्या जाएगा, फ्रूट्स, फ्रूट्स। अब इसमें बच गया, कुछ बच गया क्या, हाँ बच गया, कल बच गया। कल के लिए क्या लिखेंगे, टुमारो, टुमारो आने आने वाला कल, है ना। दे विल नॉट ब्रिंग फ्रूट्स टुमारो, टुमारो आने आने वाला कल। ठीक है, ये ट्रांसलेट हो गया आसानी से। और भी वाक्य आप देखो, तुम यहाँ नहीं आओगे, आओ, ठीक है, सही है वो।
तुम यहाँ नहीं आओगे। कभी कभी क्या गलत भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप कमेंट में बता दिया करो कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट लिखेंगे हम, तुम के लिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल, और आने के लिए हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कम आने, आना, और जो हमारे पास का स्थान है, नजदीकी स्थान, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, हेयर आने, यहाँ, ठीक है। तो ये ट्रांसलेट हो गया, यू विल कम हेयर, सॉरी, लेकिन हमने अभी उसके लिए लिखा ही नहीं यार, नहीं के लिए लिखना पड़ेगा ना, है ना। तुम यहाँ नहीं आओगे, नकारात्मक पढ़ रहे हैं, यू विल नॉट, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब का नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, ठीक है, और यहाँ के लिए हेयर, ये हो गया, अब हो गया भैया सही, यू विल नॉट कम हेयर, तुम यहाँ नहीं आओगे, 4 बार कर दिए, और एक आध और कर लेते हैं, कोई सरल ही करना है दादा, कठिन गलत हो गया तो कोई वीडियो नहीं देखने वाला फिर। तो ये फ्यूचर सिंपल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम क्या नहीं करते, कुछ भी लिख दो यार, चलो, हमारा दोस्त है वो राजू चाय नहीं पिएगा, अब वो पीता नहीं है इसलिए नहीं पिएगा, है ना, लेकिन अब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट RAJU, राजू, नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी विल, तो विल लिख देंगे, और उसके बाद आ जाएगा विल के बाद नॉट, नहीं के लिए, ठीक है, राजू विल नॉट, अब पीने के लिए क्या बोलते हैं, क्रिया है ना, ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक, है ना, राजू विल नॉट ड्रिंक टी यानी क्या होता है, चाय। तो ये ट्रांसलेट हमने वाक्य को आपको करके दिखाया है, सरल वाक्य को करके दिखाया है, आप भी ऐसे ही कर सकते हो, आप कठिन से कठिन कर सकते हो। आप लोगों को करना क्या है, फ्यूचर सिंपल, इसकी पहचान याद रखनी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगता है ये याद रखना है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, ठीक है। और ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर तो जरूर याद रखना है कि भाई हाँ, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्रिया, नहीं तो गलत हो जाता भैया, याद रखना है। और सुनो, आज का वीडियो, आज की क्लास फ्यूचर सिंपल में आज हमने नेगेटिव पढ़ा, नकारात्मक पढ़ा है, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो हमारे कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, है ना, तो थोड़ी सी हिम्मत और आ जाएगी दादा वीडियो बनाने की, तो सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा है, कैसा लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा, जैसा भी लगा तो कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।